जीवन संगिनी पत्नी की अंतिम विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी और तुम्हारे दुख से दुखी होती है। आप रविवार को देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो वैसा है। कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज़ आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन अभी जा रही हूँ। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे, ऐसा वचन दिया था। पर अचानक अकेले जाना पड़ेगा, ये मुझको पता नहीं था। तुम्हारे आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटा और बहू रो रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता भी रो रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हों। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काब में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। आपको बीपी और डायबिटीज़ की बीमारी है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ, यह समझकर जीना सीख लेना। बेटा और बहू कुछ बोलें तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिएं ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप से रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले उसे प्यार से खा लेना और कभी भी गुस्सा नहीं करना। आखिर
मेरी अनुपस्थिति आपको खलेगी, पर कमज़ोर नहीं होना। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। आपको बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। उठो, सुबह हो गई। ये अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। उसमें से 5 लाख बहू और 5 लाख बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना। अपने लिए भगवान की भक्ति और पूजा करना नहीं भूलना। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।